हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेओ का अभी 903 कोड का एग्ज़ाम अभी पिछले संडे को हो चुका है। अभी आने वाला एग्ज़ाम है JOA 939 पोस्ट कोड, तो उसी की तैयारी करेंगे। कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे JOA 903 एंड प्रीवियस ईयर के, तो फिर देखेंगे कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है। उसी तरह से हम अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करते हैं। मुझे लगता है कि आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए कुछ एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। हाँ, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। क्वेश्चन है JOA 903 का। क्वेश्चन आया है MS एक्सेल का। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि द सेल A1 in a certain MS Excel sheet contains the value 212 but will be the value returned by the formula equal to ceiling A1 5। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक फार्मूला है। MS एक्सेल में बहुत से फार्मूले होते हैं। आज मैं सीलिंग का करवा रहा हूँ क्योंकि ये 903 में आया था। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं सारे के सारे फार्मूले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का फंडा क्या है। क्वेश्चन का ये है कि कहता है कि सेल A1 है। A1 इसलिए लिया गया है क्योंकि ये कोई भी सेल हो सकता है। A1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है। आप जो है MS एक्सेल में फार्मूला कहीं भी लगा सकते हैं। और जो ये डबल कोट लगा है ना यहाँ पर, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ फार्मूले को शो करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए दिया गया है। अदरवाइज फार्मूले की जो शुरुआत होती है MS एक्सेल में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इक्वल से होती है, ना कि डबल कोट से होती है। ये सिर्फ शो करने के लिए किया गया है कि आप लोगों की नज़र जाए यहाँ पर, सिर्फ इसलिए। देखो बच्चों, सीलिंग का जो फार्मूला है, देखो अगर आप MS एक्सेल में जाओगे, अगर आप MS एक्सेल के एक्सपर्ट हैं मान के चलते हैं, अगर आप जाओगे MS एक्सेल आपको आंसर तो दे देगा कि हाँ ये आंसर है इसका, लेकिन MS एक्सेल आपको ये नहीं बताएगा कि इसका ये आंसर क्यों है। तो हम इसीलिए लेकर आए हैं इस वीडियो को, ताकि हम बता सके कि इसका आंसर यह क्यों है। ठीक है, सीलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। सीलिंग का मतलब होता है, नॉर्मली अपनी लाइफ में सीलिंग का मतलब होता है, जैसे हमारे रूम में जो टॉप फ्लोर होता है, ऊपर वाले हिस्से को सीलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, सीलिंग से हमारा लेना है टॉप से। कहाँ से? टॉप से। और टॉप से हमारा लेना है आगे की तरफ। कहाँ की तरफ? आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ। मैंने हिंदी मीडियम में नहीं लिखा है ये क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर का रिलेशन सारा का सारा एक्चुअली लैंग्वेज से है ही नहीं। चाहे आप इंग्लिश में करो या हिंदी में करो, वो लगभग सेम ही है। जिनको हिंदी में करना है कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, टॉप आगे की तरफ जाना है। ठीक है, आगे की तरफ जाना है मतलब जो कुछ भी वैल्यू दी होगी उससे आगे जाना है। जैसे 212 दिया है, इससे कहाँ जाना है? आगे की तरफ जाना है। सीलिंग मतलब ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, आंसर या तो 212 होगा या तो 212 से ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि 212 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, अब देखिए इस क्वेश्चन, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारे पास दो ही ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, एक ऑप्शन ए में, एक ऑप्शन डी में। ये और ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि ये नीचे को है, यानी कि 212 के पीछे है 200 और 210। ये तो आएगा नहीं, क्योंकि सीलिंग का मतलब होता है ऊपर, मतलब आगे। 212 से आगे को 213, 14, 15, 16 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये तो एक जनरल सा इसका एक मीनिंग है, लेकिन एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट मीनिंग कहता है कि मल्टीपल टेबल। आप लोगों ने टेबल तो पढ़े होंगे, 1 दूना दूना 2 दूनी 4। ठीक है, बस वही टेबल काम आने वाले हैं यहाँ पर। किस तरह से काम आने वाले हैं? देखिए, इक्वल टू सीलिंग, SEI। शायद समझाती बात ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको इन क्वेश्चनों को करेंगे तो बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। इसका मतलब होता है इस A1 की वैल्यू यहाँ कितनी है? 212। डन। लेकिन किसके टेबल में? 5 के टेबल में आना चाहिए। कहाँ को? आगे की तरफ। देखो 212 के आगे, 212 के आगे को 213 आता है, 214 आता है, 215 आता है। बस अब मुझे देखना है कि 5 से कौन सा डिवाइड होता है। 5 से कौन सा डिवाइड होता है? 215 बच्चों 5 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब अगर ये 5 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 5 के टेबल में 215 आएगा। सिंपल सी बात है।
अगर 5 से ये डिवाइड होता है, 5 के टेबल में अगर 215 आएगा तो इस फॉर्मूले का जो आंसर होगा इस 212 के लिए सेल A1 में आंसर क्या आएगा 215। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इसका आंसर 215 है। ठीक है, एक छोटी सी एक और है। मान के चलते हैं कि क्यों आगे, सिर्फ आगे नहीं जाना है, मान के चलते हैं कि इक्वल टू सेल A1 में, सॉरी सीलिंग है, CIL सीलिंग। ठीक है, मान के चलते हैं इस A1 की जगह A1 ही है, कोमा 5, और इस A1 की वैल्यू अभी क्या है 215 है पहले से ही। मान के चलते हैं 212 की जगह 215 दिया है। तो अब क्या करना है, 215, 216, 217, 218, 219, 220, आगे क्यों जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि 220 5 से डिवाइड होता है तो आंसर कितना आएगा 220 आएगा। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 215 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, पीछे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। लेकिन अगर शुरू में ही डिवाइड हो रहा है तो आगे भी नहीं जाना है। तो इसका अगर 212 की जगह 215 होता तो इसका आंसर 215 होता, इसका आंसर 215 होता। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा सीलिंग का। सीलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हम और भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले करेंगे, बहुत सारा कंप्यूटर करेंगे, पूरा का पूरा कंप्यूटर करेंगे जियो के लिए, स्पेशली 939 के लिए। लेकिन उसके लिए चाहिए आप लोगों का साथ। ये एक छोटा सा ट्रेलर है, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेलर दिए जाएंगे, छोटे छोटे वीडियो बना के, ताकि आप लोगों को एहसास हो जाए कि नहीं, हमें यहाँ से एक अच्छा मटेरियल मिल रहा है, तो हमें ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हो सकता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा और क्वेश्चन कम करवाया होगा, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है। शुरुआत हमेशा धीरे से ही करनी चाहिए, हम गति भी पकड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में हम छोटी छोटी वीडियो और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, स्पेशली MS एक्सेल, सी लैंग्वेज या कुछ और जो भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो आप लोगों को आज तक कंप्यूटर ने भी नहीं बताए। देखिए कंप्यूटर में MS एक्सेल जिसको आता है वो इसको डालेगा तो आंसर 215 दिखाई देगा, लेकिन MS एक्सेल आपको ये नहीं बताएगा, ये वाला मटेरियल जो मैंने रफ में यहाँ ये जो आपको बताया, ये MS एक्सेल कभी नहीं बताएगा। तो चलते हैं, इसी के साथ इस वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस YouTube चैनल को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।